यह वीडियो देखिए, इसमें आरोपी सिया गोयल आपको दिखाई दे रही है। कितना बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई पुलिस कर्मियों ने इसका हाथ नहीं पकड़ रखा और बड़े आराम से इत्मीनान से पुलिस की गाड़ी में जाकर बैठ रही है। एक ये भी तस्वीर देखिए, कैसे अब अपना मुंह छिपा रही है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दरअसल जो उनके फादर हैं, यानी केतन के पिता, उन्होंने कहा है कि मना कर देती, शादी नहीं करती, मारने की क्या जरूरत थी। इसके अलावा उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात बताई कि रेणु मित्तल और नरेंद्र मित्तल ये बिचौलिए थे जिनके थ्रू ये शादी तय हुई थी करीब 1 साल 8 महीने पहले। 1 साल से वो चेतन को जानती थी, क्योंकि चेतन की जो मसाले की दुकान है वो जो सिया के पिता के जो मसाले की दुकान है उसके बिल्कुल पास है, और ये मार्केट यार्ड इलाका है पुणे का जहां पर ये दुकान है। इस तरह से चेतन और सिया की दोस्ती हुई। 2000 से ज्यादा कॉल पिछले 6 महीने में, अभी तो 6 महीने का डाटा सामने आया है। इसके अलावा 238 घंटे से ज्यादा बातचीत। ये सब कुछ चल रहा था पैरेलली। इस बीच शादी भी तय हो गई, और शादी तय हुई केतन के साथ। अब यह पता चला है, जो उनके पिता का कहना है कि जब बिचौलिए ने शादी तय करवाई तो हम सब तैयार थे, हमने अरेंजमेंट्स किए, और मैं आपको वीडियो में बताया भी था कैसे इन्होंने एक पैलेस भी बुक करा रखा था। बाली में भी प्री वेडिंग शूट करना था, लेकिन वो इससे पहले पासपोर्ट ही गायब कर दिया, फाड़ दिया। खैर ये तथ्य तो अलग है, लेकिन बाली का ट्रिप कैंसिल हुआ इस वजह से लोहगढ़ उसको तीसरी बार लेकर आई सिया। ये जानते हुए कि वो ट्रैकिंग का शौकीन है, ये जानते हुए कि दूसरी बार जब उसने अटेम्प्ट किया था तो जानबूझकर धक्का दिया था और केतन ने झाड़ी को पकड़ लिया था, और तब उसने चिल्लाया था, सिया ने, सांप सांप सांप। ये दिखाने की कोशिश की थी कि मैंने इसलिए धक्का मारा क्योंकि सांप था। कितनी शातिर लड़की, आप सोचिए। पिता ने कहा है कि जो बयान दिया है पिता ने, पहले वो आप समझिए, को समझना बेहद जरूरी है। उनका कहना है कि रेणु मित्तल और नरेंद्र मित्तल के जो बिचौलिए थे उनके थ्रू ये शादी तय हुई, और उसके बाद सारी चीजें ठीक चल रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि जब ये घटना हुई, पिता ने सबसे पहले, पिता को क्यों शक हुआ? पिता को इसलिए शक हुआ क्योंकि सिया पास में खड़ी थी, केतन नीचे गिरा पड़ा था, उसकी बॉडी थी, और वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। तो इनके पिता का कहना है कि मुझे बड़ा अजीब लगा, और मुझे लगा कि ये क्या कर रही है, नहीं तो जिससे शादी होने वाली हो लड़की रोना धोना करती। तो पहला शक तो इस पर गया। इसके बाद पूजा गोयल जो सिया की मदर है, उनका फोन आया केतन के पिता के पास कि ऐसे ऐसे हादसा हो गया। वो जब हॉस्पिटल पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि केतन ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें करी, और उनके हाव भाव भी कुछ इस तरह से थे कि परिवार को शक पहले दिन से ही हो रहा था। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन की बात थी, कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए, और जब धीरे धीरे जांच आगे बढ़ी तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली गई। ये दरअसल मैंने आपको जो जानकारी शुरुआत में दी, जिसमें आपको बॉडी लैंग्वेज के बारे में बताया सिया के, इसके बाद मैंने आपको बताया किस तरह से उसके पिता का जो बयान था जिसमें बिचौलियों का जिक्र हुआ, और बिचौलियों ने बाकायदा इनको डांटा। जब पूजा गोयल हॉस्पिटल में थी तो डांटा कि आप किस तरह की लेडी हो, आपको केतन की इस तरह से डेथ हो गई है और आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। नहीं तो इंसान रोता है, परेशान होता है, जिनके साथ हादसा हुआ होता है या घटना हुई होती है उनके साथ खड़ा होता है, लेकिन आप तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे। आपकी बेटी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब वहाँ पर थी, केतन की शव देखा तो भी वो नहीं बिलक रही थी। और ये सारी चीज़ें बताते हुए मैंने आपको इसलिए ये बताना लाजमी यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी अरेस्ट होने के बाद भी, उसको मुझे लग नहीं रहा कोई गिल्ट है। कितने, आप सोचिए, आराम से वो चल रही है। बाद में बेशक अपना मुंह छुपा रही है, लेकिन उससे पहले आप देखिए। अब इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। परिवार का कहना है जो गिल हैं, एसपी गिल हैं, उन्होंने बहुत अच्छी जांच की है और इसी वजह से पूरा मामला खुला। एक और शक की जो हुआ, एक और शक किस बात पर हुआ? वो इस बात पर हुआ, जो केतन की बहन है, जब उसने सिया से कुछ जानकारी मांगने की कोशिश की तो सिया एकदम भड़क गई और उसने कहा, आप मेरे ऊपर, मुझसे ऐसे कैसे सवाल कर सकते हो? तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला लगा, और इसके बाद पुलिस ने उसको सीक्रेट रूम में पूछताछ की, 3rd डिग्री अपनाया, तब जाकर सिया ने मुंह खोल दिया और कहा कि हाँ, उसने और चेतन ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। चेतन अपना मोबाइल फ़ोन अपनी दुकान पर छोड़ आता है, अपने नौकर का मोबाइल फ़ोन ले आता है। पुलिस ने
उस नंबर की लोकेशन ट्रैक की, उसके बाद जिन जिन नंबरों से इनकमिंग आउटगोइंग थी सारे लोगों का एनालिसिस किया, उसके बाद इस नतीजे पर पहुंची कि अगर आप हत्याकांड में शामिल नहीं हो तो आप तीसरी बार एक ही जगह क्यों आ रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप हत्याकांड में शामिल नहीं हो तो चेतन वहां क्या कर रहा है। पॉइंट नंबर 3, जब ये घटना हुई तो आप कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो। चौथा, जब केतन की बहन ने सिया से जानना चाहा तो वो कोई जवाब नहीं दे रही। तो ये ऐसे सारे पॉइंट्स से जिससे शक की सुई बहुत ज़्यादा सिया पर घूम रही थी। और सिया के जो फादर हैं, जैसे मैंने बताया, मार्केट यार्ड इलाका है पुणे में जहाँ पर उनकी दुकान है, और रेनू मित्तल और नरेंद्र मित्तल के थ्रू ये रिश्ता तय हुआ था। और आप सोचिए, बहुत बड़ी हैसियत थी केतन के परिवार की, एक पैलेस बुक करना, प्राइवेट जेट्स बुक करना गेस्ट के लिए, 40 रूम उसमें बुक करना, सिया का बर्थडे 19 जून को मनाना, 18 जून को ये वारदात हो जाती है। और उन्होंने ये कहा जा सकता है कि हर एक चीज़ अपने बेटे की खुशी और सिया के लिए की, लेकिन उसका उनको परिणाम क्या मिला। ये पहले आप उनके पिता की बाइट सुनिए, इसके बाद आप पुलिस की बाइट सुनिए। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो वो बार बार कभी उनका बाली कैंसिल होता था, पासपोर्ट चोरी हो जाता था, कभी कुछ। कई बार वो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहाँ क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है, क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद, फिर ये 14 को गए। 14 को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे। तो जैसे ही अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है, ये लड़का चेतन चौधरी टू व्हीलर गाड़ी जुपिटर से मार्केट यार्ड से वो लोहगढ़ वहां पहुंचा। उनके आगे 10-20 फुट, आगे पीछे 10-20 फुट ही वो दिख रहा है चलता हुआ। एक साथ ही ऊपर गए, दोनों ने मिलके उसके ऊपर किसी चीज का वार करके उसको ऊपर से नीचे फेंक दिया, और वो उनका कोऑर्डिनेशन भी दिख रहा है। उसके बाद वो लड़का नीचे वहां से गायब हो गया। फिर इसने थोड़ा बहुत शोरगुल किया। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। लेकिन हमारा शक बढ़ता जा रहा था इन सब चीजों को लेके। फिर बाद में हम पुलिस ने हमें को बहुत हेल्प किया। इतना जल्दी उन्होंने केस को सॉर्ट आउट कर दिया। उन्होंने
यहाँ के ग्रामीण एसपी श्री संदीप सिंह जी गिल ने बहुत एक्स्ट्रा सपोर्ट करके हमको इमीडिएटली उसका पूरा डिटेल दिखाया और करके उन दोनों को कल रात को अरेस्ट कर लिया। लड़के को जो चेतन चौधरी है उसको कल रात को अरेस्ट किया और सिया को आज सुबह अरेस्ट किया और अरेस्ट करके अब उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे परिवार में दुख का माहौल है, एक हंसता खेलता परिवार था ये, और कुछ ही दिनों में शादी भी होनी थी, अचानक ही सब कुछ पलट गया। अभी उन लोगों का पहले से ये तैयारी थी क्या क्या था, अभी ये तो बता नहीं पाएंगे हम भी। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग है। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए, और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। परिवार में कैसा, कितना दुख है, कितने आप लोग परिवार में कितने? अब हम आपको दुख कैसे समझा पाए? अगर पिता को आप पूछोगे कि उसका 26 साल का लड़का गुजर गया और आप उसका दुख व्यक्त करो तो वो तो समुंदर से बड़ा है। आज मैं अपने बुढ़ापे का सहारा सोच रहा था, मेरा आगे का वंशज है, मेरे अग्नि को वही आग देने वाला था, मेरी चिता को, आज वो रहा नहीं, तो मेरा तो आगे का पूरा ही खत्म हो गया ना। इनके थोड़े से इसके लिए मेरा तो आज पूरा ही खत्म हो गया। कुशल जी, ये मुझे इस पे पूछना भी चाहिए आपसे कि केतन के बारे में बताइए, कितना होनहार बच्चा था? क्योंकि एक बार मुझे याद है कि आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, हम भी वहाँ हमने सुना भी था। कितना होनहार बच्चा था और कैसा उसका भविष्य था? केतन पढ़ाई में बहुत होनहार था। उसने यूएस बॉस्टन से, बैप्सन कॉलेज से उसने एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करके उसने मेरे ही बिजनेस में मेरा हाथ बटा के आज पीसीएमसी में काफी अच्छा काम कर रहा था। आप जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए थे उस लॉन्च पे आप लोग भी थे सारे, आप लोगों ने उसका प्रेजेंटेशन भी सुना था और क्या काम कर रहा था वो आपको आज भी पता चलेगा और उस वक्त भी पता था। तो आज मेरे लिए तो कोहिनूर था जिनको इन्होंने आज दगा करके आज उसको मार डाला। समाज में ऐसे लोगों का होना कितना घातक है? समाज में ऐसे लोगों का होना बहुत घातक है। आज मेरे साथ हो गया, कल ऐसे ही लोग सीखेंगे। अगर इनको सबक नहीं सिखाया किसी ने तो समाज के कितने बच्चों का ऐसा ही होगा और उनके माँ बाप रोते रह जाएंगे। उनके लिए भी तो किसी ने देखना चाहिए। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का, वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। कड़ी से कड़ी सजा, इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले कि किसी के बच्चे को, यंग बच्चे को, अगर इनका आपस में कुछ अफेयर था तो इन्होंने भाग जाना चाहिए था। हमारी तरफ से इनको कहां प्रेशर था कि शादी करनी ही है? इनके तरफ से हम पे प्रेशर था कि अभी शादी करनी है। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं चाहूंगा आप उनसे भी पूछे कि आखिर किस रीजन से इन्होंने मेरे बच्चे को मारा। 18 जून 2026 को एक जो वुड बी कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे
और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो इसके बाद वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और इसके जो मयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए, तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन ईडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया, उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई जो इनके रिश्तेदार हैं, जहाँ उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी, जिससे हमें संशय निर्माण हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने, तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे तरफ एक तकरार की गई कि इसमें कुछ तो संशयपद जो है दिख रहा है, और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया, और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। और इस केस में जो लोनावाड़ा ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 168/2026 कलम 103 BNS और 61(2) इसके अंतर्गत मर्डर का गुनाह हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है, और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में क्या ताल्लुक है और सिया के उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह थे ऐसे सामने? ते एकामेकाचे संपर्कात आणि संबंधात होते। हाँ, इन दोनों का आपस में संबंध था जी। क्या ये पहली बार हुआ है? इससे पहले इस तरीके का अटेम्प्ट कोई हुआ है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में ये भी समझ में आ रहा है बाकी तौर पर कि पहले कुछ बाली का प्लान था, फिर उसके पासपोर्ट तोड़ किया और जी। बाद में लोहगढ़ का प्लान हुआ। वो जो इन्फॉर्मेशन आप पूछ रहे हैं इसमें तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है जो इस केस में मैयत है कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये इकहत्तर बाली ना जा पाएँ। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है तो वो वहाँ पे पहुँचा, ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। अग्रवाल और गोयल समझ में आ रहा है कि बड़े खानदानी लोग हैं, क्या एग्जैक्टली इनकी फैमिली बैकग्राउंड है और इस पूरे मामले में अभी तक एग्जैक्टली कौन कौन से टेक्निकल एविडेंस को क्लासिफाई किया जाए? देखिए, दोनों बिजनेस फैमिलीज़ हैं। मार्केट यार्ड पूना सिटी में जो है वहाँ पे दोनों के बिजनेस हैं, और हमने अभी तक वो जो भी हमें टेक्निकल हमारे सोर्सेज हैं जिसमें हम CDR IPDR एनालिसिस करते हैं, CCTV चेक करते हैं, हमारे कुछ गोपनीय सूत्र हैं और उनके रिश्तेदारों के जवाब हैं और उनके आगे जो साक्षीदार हमें वहाँ पे जो वस्तु स्थिति दिखाई दी है, इस सब के आधार पे ये जो गुनाह है वो डिटेक्ट होके सामने आया है। सर
थैंक यू। तो आपने सुना डिटेल में पुलिस और पिता ने क्या क्या बताया। अब इस मामले में उनके वकील का भी पक्ष आ गया है, यानी कि सर क्या बताना चाहोगे, ये पूरा केस क्या है, क्या अक्यूज का क्या नाम है, और कोर्ट में आज जब पेशकश कर रहे थे तब पूरा ये आर्गुमेंट क्या हुआ? पूरा ये केस ऐसा है कि सिया गोयल नाम की एक लड़की है जो इसमें एक्यूज्ड है और जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट है, और उसके साथ उसका जो ये 2 नंबर का जो एक्यूज्ड है उसका नाम चेतन चौधरी है। उन दोनों को इसमें एक्यूज्ड किया है। वो केस ऐसा था कि ये जो सिया गोयल नाम की लड़की है उनका फैमिली और ये कंप्लेनेंट का फैमिली, ये दोनों का रिश्ता तय हो गया। और ये जब रिश्ता तय हो गया तब इन दोनों फैमिलीज में ऐसा तय हो गया कि इनकी शादी करनी है। शादी की डेट भी निकली, और शादी की डेट के निकलने के बाद जो गैप रहता है उसमें का 1-2 महीने का, उसमें ये लोग घूम फिर रहे थे, इनके नंबर्स एक्सचेंज हुए, ये बहुत अच्छे बॉन्डेज था इनका, बहुत अच्छा ट्यूनिंग था इनका। ये सब होने के बाद ये ऐसा हो गया कि ये घूमने लगे दोनों, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, तो वो घूमने लगे, दूसरे अलग अलग प्लेसेस पे जाने लगे। और फिर जब वो जाने लगे, एक बार वो लोहगढ़ गए घूमने के लिए, तो उधर इस कंप्लेनेंट के जो लड़के हैं जो इसमें डेथ हुआ है जिनका, उनका पैर फिसला और वो खाई में गिर गए और उनका डेथ हो गया। ये मेन केस है। उसके बाद पुलिस ने और उनके घर वाले ने प्रेशर उनको के ऊपर ऐसा डाला कि आप इसमें, ये मर्डर का मामला है, इसमें आप एफआईआर दर्ज करें मर्डर का। आर्गुमेंट क्या हुआ अंदर? फिर हमारा डिफेंस इसमें यही था कि ये दिस इज अ एक्सीडेंटल डेथ, because police has made the paper of accident firstly, and after 10 days they are coming with the improvement and saying that this is a murder. This is suspicious. So this was our prime argument. क्या सुनवाई की गई है, कितने इसमें दिनों तक? सुनवाई ऐसा किया, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का ऐसा कहना था कि ये मर्डर है, हमको इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए, इसलिए ये रिक्वेस्ट ऑनरेबल कोर्ट विभूते साहब ने मंजूर करके 7 डेज का उनको कस्टडी ग्रांट किया। आपका नाम क्या है सर? माय नेम इज एडवोकेट राम शाहनी। इस मामले में जो आरोपी हैं उनको पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। अब पूरा सीक्वेंस जानने की कोशिश की जाएगी। सवाल एक बहुत बड़ा उठता है यहाँ पर कि मारने की जरूरत क्या थी। आप मत करते शादी, क्या उसके ऊपर कोई दबाव था कि अगर वो मना करती तो परिवार में एकदम रिफ्ट हुआ था, अगर वो चेतन के बारे में बताती तो परिवार राजी नहीं होता, तो इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया और इसी तरह से साजिश रची। क्या ये भूल गई वो कि कानून नाम की भी कोई चीज़ है कि उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, वो पकड़ी भी जा सकती है। अब पुलिस एक एक जो डिटेल है वो खंगाल रही है। आपको बता दूं, पहली ये तीसरी बार था जब लोहगढ़ का जो किला है आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर उसको लेकर आया गया था, यानी कि केतन को। और केतन पहली जब दूसरी बार उसके साथ हादसा होते होते बचा था तो उसको पता नहीं भनक थी नहीं थी, शायद नहीं थी, तभी वो तीसरी बार इसके साथ आ गया। कई सारी इमोशनल वीडियोस भी सामने आई दोनों की, ये देखिए वीडियोस, कहीं से लग रहा है लड़की इस तरह का कांड कर देगी। अब इस लड़की ने अपने परिवार, खुद का तो नुकसान किया है, अपने परिवार का भी नुकसान किया। केतन के परिवार को तो नुकसान किया उसने, साथ साथ चेतन के परिवार का भी नुकसान हुआ, क्योंकि अब इस मामले में 3 परिवार हैं जो भुक्तभोगी हैं। पुलिस जांच कर रही है मामले की, लेकिन अभी भी कई सवाल बने हुए हैं। सवाल नंबर 1, मारने की आवश्यकता क्या थी। सवाल नंबर 2 कि चेतन से इतनी जब बातचीत चल रही थी, क्या इसकी जानकारी केतन को थी या नहीं थी, और अगर थी तो उस समय उसने इनकार क्यों नहीं कर दिया रिश्ते से, मना क्यों नहीं कर दिया, या उसने सोचा कि शायद स्थिति सुधर जाएगी। इसके अलावा क्या परिवार की किसी और सदस्य को सिया के चाल चलन के बारे में नहीं पता था कि वो इस तरह की लड़की है। जो बिचौलिए थे उन्होंने क्या देखा इस परिवार में, हालांकि उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो रिश्ता करा रहे थे। और खुद जो उनके पिता हैं, केतन के पिता, वो तो कह रहे हैं कि हम बहुत सालों से जानते हैं बिचौलिए को। इतना बड़ा ग्रुप के मालिक हैं, सक्सेस ग्रुप के, और आप सोचिए कि इस तरह की घटना हो जाना, कई सवाल खड़े कर रही है। खैर, इसकी और तह तक हम जाएंगे, कोशिश करेंगे आपको एक एक पहलू बताने की। ये बताते हैं कि जो पैलेस बुक हुआ था वो भी 17 करोड़ रुपए में बुक हुआ था, और
अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से स्कूलिंग कहाँ से हुई सिया की, केतन की कहाँ से हुई एग्जैक्टली, चेतन कैसे मिला। इतना पता है कि 1 साल पहले इनकी मुलाकात हुई, क्योंकि सिया अपने फादर की दुकान पर आती थी, तो वहाँ पर ये दोनों टकरा गए और उनकी दोस्ती, नंबर एक्सचेंज हुई और उसके बाद प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलता रहा। इस बीच शादी भी तय हो गई और इस बीच सारा ड्रामा हो गया।